डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, साथ ही साथ क्वेश्चन भी देखेंगे। अब की बार आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो प्लीज़ पूरा क्वेश्चन पेपर देखें। साथ ही साथ में जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं हमने डाल दिए हैं उनको देखें और बने रहें इस चैनल के साथ। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ द सेल्फ pollination takes place in underground bisexual flower which never open। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डाइपोलॉइड स्ट्रक्चर। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद में जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया है एरिल इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है आपका, विविपरी इज़ फाउंड इन। तो ये किस में फाउंड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में एक लक्षण के दो वैकल्पिक प्रकार को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद में पूछा गया था, प्रिंसिपल वाज रीडिस्कवर्ड ऑफ मेंडल। तो ये मेंडल का रीडिस्कवर किसी ने नहीं किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी। इसके बाद में सातवां क्वेश्चन जो है, व्हेन ए रेड स्किन्ड एनिमल इज़ क्रॉस्ड विद वाइट स्किन्ड एनिमल द रोन कलर्ड एनिमल इज़ प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन दिस सोर्स। तो इसको को डोमिनेंस कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आठवां, इसमें है विच विटामिन इज़ ट्रांसफर्ड इन गोल्डन राइस। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। उसके बाद में नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें, सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम इज़। आंसर हो जाएगा इसका डी। 10th क्वेश्चन है आपका, टाइप्लाज्मिड पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, ए में। आंसर इसका ए आंसर है। उसके बाद में आ जाइए वेरी शॉर्ट में। तो इसका क्वेश्चन पहला है आपका, जो जैक 2009 और 2011 में पूछा गया था, और अभी जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं 2016 का, इसमें भी पूछा गया है, व्हाट इज़ इमेस्कुलेशन। तो आपको बताना है इसका आंसर। उसके बाद में 12वें क्वेश्चन की बात करें तो राइट एंड टू सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज। तो राइट एनी टू सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज, एनी है एन नहीं है, वो मिस्टेक हो गया उसमें। उसके बाद में आ जाइए थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपका DNA RNA जो ये ब्लैंक स्पेस है, इसमें आपको जो है भरने थे। तो पहले में आ जाएगा आपको ट्रांजिशन और दूसरे में आ जाएगा ट्रांसलेशन, ठीक है। इसके बाद आ जाइए 14th क्वेश्चन पे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए, बी और सी, ये तीन आपको दे रखे हैं। 2007 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और इस बार के क्वेश्चन पेपर 2016 में भी ये आ चुका है। तो इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स आपके हिसाब से लिखने हैं जो आपके बुक में दे रखे हैं। तो यहाँ पे आंसर हमने दे दिए हैं, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आइए अब आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम। 15 क्वेश्चन है जो आपको डिफरेंस बताना था मोनो हाइब्रिड में और डाई हाइब्रिड में। तो दोनों क्रॉस में जो आप बनाएंगे, जब भी डिफरेंस बताना हो तो टेबल बना करके आप बताएं, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे कभी भी। 16वें क्वेश्चन की बात करें तो आपको मैच करने थे, ए कॉलम और बी कॉलम दे रखे थे और इनको आपस में मैच करने थे। तो इसका आंसर यहाँ पर दे दिया है, फर्स्ट का बी हो जाएगा, सेकंड का ए का और थर्ड का सी। लॉन्ग टाइप आंसर्स में आ जाते हैं। तो डिस्क्राइब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आपको इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको आराम से पॉज करके वीडियो को पढ़ लेंगे। ये पूरा आंसर है यहाँ पे। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसका जब और ऑप्शन की बात करें तो आपके और ऑप्शन में एक क्वेश्चन आया था, डिस्कस मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वो भी इनहेरिटेंस का क्वेश्चन था, पहला भी और ये भी इनहेरिटेंस का, बट इसमें मेंडल्स को आपको डाल दिया गया है। इसका भी आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ DNA विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये जैक 2009 में, 2012 में, 2014 में आ चुका है। आप इसको 2012 का क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं, मैंने डाल दिया है, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस बार भी इसके आने के बहुत सारे चांसेस हैं। इसके बाद में और ऑप्शन में आया था जो आपका परागण की परिभाषा देनी थी और पौधों में पर परागण की विधियों का वर्णन करना था। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश मीडियम का सोल्यूशन भी देख सकते हैं, जो कि अपलोड कर दिया गया है। अब ये है इसका आंसर। और इसके बाद में आ जाते हैं हम जूलॉजी सेक्शन में। तो जूलॉजी सेक्शन का जो ए सेक्शन है, इसमें आ जाते हैं मल्टी चॉइस में। तो सबसे पहला है विच
स्पीसीज ऑफ फॉलोइंग इज़ यूनिसेक्सुअल, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। सेकंड क्वेश्चन है आपका द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन, आंसर हो जाएगा इसका भी ए। और थर्ड जो क्वेश्चन है व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेल्स आर कंसीडर्ड इन क्रॉस, तो क्या कहलाता है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद में आ जाइए फ्रूट फ्लाई वाले में, तो यानी कि फोर्थ क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें माइकोरियाजा इज़ ए रिलेशन बिटवीन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। छठा है आपको दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु को लैक्टोबैसिलस कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन जो है आपका पीसीआर साइकिल कंप्लीट्स इन 2, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। इसके बाद में आ जाइए आठवें क्वेश्चन पे, तो जीन गन इज़ यूज्ड इन, तो आपको बताना है जीन गन किस में यूज़ होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। और 9वें क्वेश्चन में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से संबंधित है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। मिथाइल आइसोसाइनाइट जो गैस थी वो लीकेज हुई थी, ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद में आ जाइए 11वें क्वेश्चन में मानव अंडे के मुख्य परतों के नाम लिखने हैं आपको, उसके लेयर्स के जो नाम हैं वो बताने हैं आपको। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन जो है इसमें आपको डिफरेंस बताना है डीएनए और आरएनए में, तो हमेशा जब डिफरेंस बताएं तो मैंने बताया है आपको हर बार कि टेबल बना के बताएं ताकि एग्जामिनर को आसानी से समझ में आ पाए और आपको भी लिखने में आसानी होगी आमने सामने निकलने में। इसके बाद में 13वें क्वेश्चन की बात करें व्हाट आर अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स नेम देम, तो उसके नाम लिखने हैं आपको। तो यहाँ पर मैंने जो आपको आंसर्स प्रोवाइड करा दिया आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद में जीन थेरेपी क्या है, इस बार भी क्वेश्चन ही आ सकती है जीन थेरेपी क्या है, तो इसको ज़रूर पढ़ें। उसके बाद में यहाँ पे एक लेवल डायग्राम दे रखा है जो आपका ह्यूमन स्पर्म का है और स्पर्म के जो पार्ट्स हैं उनके आपको नाम लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 के, तो यहाँ पे ये आंसर दे रखा है कि किस पार्ट को क्या कहते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश मीडियम में अपलोड कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं उसको वहाँ पर डाल दिया गया है। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके जो क्लास की है प्लेलिस्ट बनी हुई है। अम्लीय वर्षा क्या होती है, एसिड रेन आपको बतानी है, 2006 में आ चुका है और 2016 में भी पूछा जा चुका है।